नमस्कार। चलिए आज उन भौगोलिक घटनाओं पर गौर करते हैं जिन्होंने हाल ही में सुर्खियां बटोरी हैं और समझते हैं कि ये हमारी दुनिया को कैसे बदल रही हैं। इसी महीने एक पहाड़ पर चढ़ाई को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई। सवाल यह है कि इंसान की हिम्मत और किसी की आस्था के बीच की रेखा कहाँ खींची जाए। तो हम आज यही करने वाले हैं। ज्वालामुखी से लेकर पवित्र पहाड़ों और उफनती नदियों तक, इन सबको जोड़कर आज के भूगोल की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस जबरदस्त ताकत से जो हमारी पृथ्वी को अंदर से बनाती है। देखिए, इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लाकी से लेकर इटली के माउंट एटना तक हाल ही में ज्वालामुखियों ने हमें याद दिलाया है कि हमारे पैरों के नीचे कितनी जबरदस्त ऊर्जा दबी हुई है। पर कभी सोचा है कि ये ज्वालामुखी फटते क्यों हैं? ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये काफी दिलचस्प है और इसकी शुरुआत होती है पृथ्वी के बहुत बहुत अंदर, मैंटल से। तो सारा खेल शुरू होता है मैग्मा से। मैग्मा मतलब जमीन के अंदर पिघली हुई चट्टानें जो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। और हाँ, जब यही मैग्मा बाहर सतह पर आ जाता है तब हम उसे लावा कहते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सोडा की बोतल। सोचिए, जैसे बोतल को हिलाने पर प्रेशर बनता है और ढक्कन खोलते ही सब कुछ तेजी से बाहर आता है, ठीक वैसे ही यहां होता है। गैसों का दबाव मैग्मा को जबरदस्त ताकत से बाहर धकेलता है और हो जाता है एक भयानक विस्फोट। तो ये तो हुई जमीन के अंदर की उथल-पुथल की बात। पर जब यही भूविज्ञान पहाड़ बनकर हमारे सामने खड़ा होता है तो वो इंसानी विश्वास और कभी-कभी टकराव की वजह भी बन जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पहाड़ किसी के लिए पवित्र हो और किसी के लिए सिर्फ एक चुनौती? देखिए, जिन ताकतों से पहाड़ बनते हैं उन्हीं से गहरे सांस्कृतिक रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण है माउंट कंचनजंगा। यहां हाल ही में हुई एक चढ़ाई ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि एडवेंचर की चाहत और स्थानीय लोगों की आस्था के बीच संतुलन कैसे बने। और ऐसा सिर्फ कंचनजंगा में ही नहीं है। झारखंड की पारसनाथ पहाड़ी को ही ले लीजिए। एक समुदाय के लिए ये आस्था और शांति की जगह है, तो दूसरे समुदाय के लिए उनका पुश्तैनी घर और परंपरा का हिस्सा। दोनों की मान्यताएं एक सी जगह से जुड़ी हैं। तो एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ है इंसान का हौसला। जहां कुछ पहाड़ पूजे जाते हैं वहीं कुछ को फतेह करने का जज्बा होता है। जैसे हाल ही में आईटीबीपी की एक टीम ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर चढ़ाई की, जो इंसानी हिम्मत और जज्बे की एक मिसाल है। पहाड़ों की चोटियों से ही तो निकलती हैं नदियां, जो हमारी जीवन रेखाएं हैं। लेकिन अक्सर यही जीवन देने वाली नदियां टकराव की वजह भी बन जाती हैं। अब जरा अमेज़न की मेरिम नदी के बारे में सोचिए। यहां कुदरत का एक गजब का नज़ारा देखने को मिलता है। समंदर का ज्वार इतनी ताकत से नदी के बहाव के उल्टी दिशा में आता है कि एक बहुत बड़ी लहर बन जाती है। इसे पोरोरोका कहते हैं और कमाल की बात यह है कि लोग इस पर सर्फिंग भी करते हैं। तो एक तरफ तो वो नदियां हैं जो आज भी अपने जंगली रूप में हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत की वेम्बनाड झील जैसी जगह हैं जो इंसानी गतिविधियों के दबाव में हाँफ रही हैं। प्रदूषण और घटती जैव विविधता यहाँ की कड़वी सच्चाई बन गई है। और नदियों पर यह दबाव जब दो देशों के बीच हो तो ये भू राजनीति की एक बड़ी शतरंज की बिसात बन जाता है। ऐसा ही कुछ अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। चीन के विशाल मेडॉक डैम प्रोजेक्ट के जवाब में भारत भी सियांग नदी पर एक बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा है। ये पानी पर नियंत्रण की एक बहुत बड़ी और अहम लड़ाई है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। सारी चिंताओं के बावजूद ब्रह्मपुत्र नदी का लगभग 65 से 70% पानी भारत की ही बारिश से आता है। मतलब चीन के बांध बेशक एक चिंता का विषय है, पर नदी का ज्यादातर बहाव भारत के अपने मौसम पर ही निर्भर करता है। और बारिश पर ये जो निर्भरता है, यही हमें आसमान की तरफ देखने को मजबूर करती है, वायुमंडल में चलने वाले उन बड़े बड़े सिस्टम्स को समझने के लिए जिन्हें हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक भारतीय मानसून जैसे बड़े सिस्टम पर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। इस साल मानसून थोड़ा जल्दी आ गया और इसकी एक वजह प्रशांत महासागर में ला नीना का बनना था। ये एक ऐसी घटना है जिसमें समुद्र की सतह ठंडी हो जाती है और इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। और सच तो यह है कि हमारी ये जानने की इच्छा सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। नासा के GRAIL मिशन से एक बड़ी ही हैरान करने वाली बात पता चली है। हमारे चांद के जो 2 हिस्से हैं वो भूवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे से बहुत अलग हैं।
ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अपने आस पड़ोस के ब्रह्मांड में भी अभी कितना कुछ जानना बाकी है। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे जमीन की ये बनावट देशों को बांटने वाली या जोड़ने वाली लकीरें बन जाती हैं और हमारे आपसी रिश्तों को तय करती हैं। पहाड़ी दर्रों के बारे में सोचिए। ये सिर्फ पहाड़ों के बीच के रास्ते नहीं हैं। सदियों से ये व्यापार, संस्कृति और सैन्य रणनीति की धमनियां रही हैं, जो सभ्यताओं को जोड़ती भी हैं और अलग भी करती हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है भारत चीन सीमा पर शिपकिला दर्रा, जिसे हाल ही में खोला गया है। ये दर्रा एक जमाने में व्यापार का एक पुराना रास्ता था, जो अब पर्यटकों के लिए खुल गया है। ये शायद बेहतर रिश्तों और शांति की तरफ एक छोटा सा कदम हो सकता है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुकते हैं। जैसे जैसे हमारी धरती बदल रही है, हम इंसानों को बांटने वाली लकीरें खींच रहे हैं या जोड़ने वाले रास्ते बना रहे हैं? देखिए, भूगोल तो हमें बस एक मंच देता है, उस पर कहानी तो हम इंसानों को ही लिखनी है।